ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होम्योपैथ कंसल्टेंट डॉक्टर हिरा सुबैरी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ पे, थायराइड डिसऑर्डर के हवाले से और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि थायराइड होता क्या है। थायराइड एक ग्लैंड है जो कि हमारी नेक में मौजूद होता है, हमारी सांस की नाली के बिल्कुल सामने। इस ग्लैंड का काम होता है हार्मोन सीक्रेट करना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन सीक्रेट करता है जो कि कहलाता है थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन T4। T4 हाँ तकरीबन हमारी बॉडी में हर जगह एक्ट कर रहा होता है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म पे, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, मूड पे और हमारे बॉडी टेम्परेचर पे एक्ट करता है। जब कभी भी किसी भी वजह से हमारा थायराइड ग्लैंड हार्मोन ज़्यादा या कम रिलीज़ कर रहा हो तो इसकी नतीजे में बहुत सारी अलामतें और पेचीदियाँ हो सकती हैं। कभी किसी भी रीज़न से अगर बहुत ज़्यादा ये एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ कर रहा होता है, तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज़म। हाइपरथायरॉयडिज़म के नतीजे में बहुत सारी सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं। उसके साथ साथ उनकी नींद में डिस्टर्बेंस आ जाती है, वेट एकदम से रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, भूख जबकि उनकी बिल्कुल ठीक होती है। साथ में हार्ट रेट बहुत फास्ट हो जाता है। उसके अलावा गर्मी उनको बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, एक मतलब उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है। इसके बरक्स अगर हमारा थायराइड ग्लैंड बहुत मतलब अंडर एक्टिव हो जाए, वो कम काम करना शुरू हो जाए, तो उसके नतीजे में जो पेशेंट कॉम्प्लिकेशन आती हैं उनमें ये होता है कि उनको या सिम्टम्स जो उनको आ रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा थकावट का एहसास उनको होना शुरू हो जाता है, जबकि वो कोई इतना ख़ास काम नहीं कर रहे होते। वज़न उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, भूख जबकि उनकी कम हो जाती है और उसके अलावा उनकी स्किन ड्राई हो जाती है, चेहरे पे सूजन आ जाती है। अगर उसको ट्रीटमेंट ना मिले तो वो आगे जाके डिप्रेशन और इनफर्टिलिटी और हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वैसे तो थायराइड का मसला ख़वातीन में ज़्यादा होता है, लेकिन उसके अलावा थायराइड के इश्यूज़ उनमें ज़्यादा हो सकते हैं जिनकी फैमिली में थायराइड डिज़ीज़ हो, और कुछ लोग जिनको सर्टेन डिजीज़ हैं लाइक टाइप 1 डायबिटीज़ है या रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, उन लोगों में भी थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। वो ख़वातीन जो कि जिनकी जो मेनोपॉज़ के बाद उन ख़वातीन में भी थायराइड देखा गया है कि बहुत ज़्यादा शिकायत हो रही है। और या तो उन लोगों में भी हो सकता है थायराइड का प्रॉब्लम, जिनको पहले तो थायराइड का ट्रीटमेंट मिल चुका है, वो ठीक हो चुके हैं, लेकिन अगेन चांसेस उनमें भी हो सकते हैं थायराइड डिजीज़ के। अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह होम्योपैथिक में थायराइड डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो हमारे थायराइड हार्मोन लेवल्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। होम्योपैथी में ज़्यादातर लोग हाइपोथायरिज्म के लिए आते हैं। हाइपोथायरिज्म में ऐसा ही होता है कि जिस तरह शुगर में या डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर में लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है, इसी तरह हाइपोथायरिज्म में भी मेडिसिन लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। वो लोग जो कि जिनको रिसेंटली हाइपोथायरिज्म डायग्नोस हुआ है, उन लोगों के लिए होम्योपैथिक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर हम बात करें तो मोर देन 60% केसेस में उनको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन, अगर उनको सही ट्रीटमेंट दिया जाए तो लाइफ लॉन्ग मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो क्योर हो जाते हैं। उनका थायराइड जो है वो नॉर्मल काम करना शुरू हो जाता है। अब ज़्यादातर लोग कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि पूछते हैं कि हम 5 साल से 10 साल से थायरोक्सिन ले रहे हैं, क्या अब हम होम्योपैथिक की तरफ स्विच हो सकते हैं? तो वो लोग भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उनके जो थायराइड हार्मोन लेवल्स हैं वो बार बार यानी हर 2-3 माह में उसको मॉनिटर करना होता है और उसके साथ साथ हम उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये आज की वीडियो थी थायराइड के ऊपर। आपको कुछ और सवाल पूछना हो किसी और डिज़ीज़ के हवाले से, होम्योपैथिक के हवाले से, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मुझसे अपॉइंटमेंट के लिए आप ओला डॉक के थ्रू मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।